शांति। आज 1 अगस्त 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 1 अगस्त 2025 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल की मुरली में जो 10 पॉइंट हमने देखे ड्रामा के ऊपर, बहुत सारे चिंतन अभी भी चल रहा है। बहुत गहरी बातें होती है। बाबा की मुरली की बातें, जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेंगे, बुद्धि को बहुत गहराई से हिट करती है, अनुभूति हो जाती है, मान्यता पक्की होने लगती है, निश्चय पक्का होने लगता है और श्रेष्ठ अवस्था का अनुभव होता है। आज की मुरली का पूरा फ्लो अगर देखो तो पवित्रता के इर्द गिर्द घूम रही है। कितने साल हो गए, 89 इयर्स। बाबा इस पवित्रता के नियम को लेकर ही चल रहा है। थोड़ी भी बाबा ने इसमें छुट्टी नहीं दी है। उल्टा, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पवित्रता की गहराई में जितना जा रहे हैं उतना सर्वश्रेष्ठ अनुभव होते जाएगा। मम्मा की मुरली भी आज आई है, तो साकार मुरली और मम्मा की वाणी सभी पवित्रता के रिवॉल्व ही घूम रही है। इसलिए आज हम पवित्रता की गहराई में जाएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दुनिया में कई आश्रम है जहाँ पर पवित्रता कंपलसरी नहीं है। कुछ तो सन्यासियों ने इसे समझ लिया है, अगर हम कंपलसरी करेंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा क्योंकि उनको भी पता है कि ये कठिन है। बाबा ने तो आज मुरली में कह दिया है सन्यासियों को कि वो कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और स्त्री को सर्पिनी कहते हैं। आज ये शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है। ये बाबा का ही कमाल है कि जिस स्त्री को सर्पिनी कहा है या नर्क का द्वार कहा है, उन्हीं माता बहनों के द्वारा बाबा ये असंभव कार्य करा रहा है, उनको निमित्त बनाकर। ऐसे नहीं कि भाई नहीं है, मेजॉरिटी माताओं बहनों की है। तो आज बाबा स्पष्ट कह रहा है कि बच्चे पवित्र बनने बगैर कुछ नहीं हो सकता। मुझे याद आ रहा है कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का वीडियो वायरल हो गया था। उसमें उन्होंने बाबा की ये बात देखो ओपनली बोली है। भारत का भी भाग्य है कि ऐसी प्रेसिडेंट हमको मिली है। ये भी ड्रामा का कमाल कहेंगे। ये ऐसा समय था कि माताओं बहनों को घर से बाहर निकलना मुश्किल था, और आज माताएं बहनें सर्वोच्च पद पर विराजमान है। वो ऑपरेशन सिंदूर का डिस्क्लोजर भी
बहनों को ही निमित्त रखा था कि उसकी पूरी कहानी सुनाने के लिए। प्रेसिडेंट बाबा की बच्ची है, तो बाबा की बच्ची ने क्या कहा मैं मुझे वो वीडियो आया था कि बाबा कहते हैं, बच्चे बाबा की दाढ़ी की लाज रखो। आज वही शब्द मुरली में आया है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो। एक यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करनी है। तो बाबा को पता है पवित्रता का महत्व, और यहीं पर पूरा डिस्टरबेंस है। कितनी माताएं कितना मैसेज भेजती है, और कितना उन्हें तकलीफ है। भाई भी है जिनको ऐसा बंधन है, लेकिन भाइयों की संख्या कम है। माताओं को ज्यादा तकलीफ है क्योंकि अकेले ज्ञान में चलते हैं। बाबा ने कहा पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता। किसको कह न सके कि भगवान वो आज काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं, वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। अभी पवित्रता माना केवल काम विकार नहीं काम विकार में तो शायद मेजॉरिटी पास है। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमको माताएं कहते उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन पति जबरदस्ती करते हैं, या कहीं पर फेल भी हो जाते हैं कई लोग। तो बाबा ने कहा केवल काम विकार नहीं, वो तो ब्रह्मचर्य को पवित्रता समझते हैं। बाबा ने कहा बाकी सब विकार भी नहीं चाहिए। तो माया भी सर्वशक्तिवान है जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है। इसलिए आज की मुरली को बहुत गहराई से समझना चाहिए। ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट भी समझना है। राजाओं को भी सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिणी है, लेकिन द्रौपदी ने में तो पुकारा है दुशासन मुझे नंगन करते हैं। तो अगर वो सर्पिणी है तो पुकारती क्यों है? अब भी अबलाए कितना पुकारती है हमारी लाज रखो। बाबा या हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे, वहां विकार होता नहीं। तो बाबा धीरज दे रहे हैं इन माताओं को कि थोड़ा समय है, हमको सहन करना है, योग को बढ़ाना है। शास्त्रों में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जब पैदा हुआ तो सभी ताले खुलते गए अभी ये ताले खुलने की बात कुछ दिन पहले आई थी कि कई लोग कहते हैं हमारे पति के बुद्धि का ताला खोलो। बाबा ने स्पष्ट बताया हमारी अवस्था को हमको अच्छा करना है। अगर उस आत्मा का ज्ञान में आने का पार्ट होगा तो वो आएगी, और वो भी अपने टाइम पर आएंगी। मुझे बाबा की याद में रहना है। तो बहुत माताएं जिन्होंने अपना बंधन काटा है उनको मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हम योग में ऐसे रहते हैं कि उनकी नजदीक आने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये उनका अनुभव है। तो हमको चेक करना चाहिए क्या मेरे अंदर ऐसी पवित्रता की शक्ति है। पवित्रता सबसे पावरफुल शक्ति है। सभी धर्मों की स्थापना पवित्रता के आधार पर हुई है। जो भी धर्म स्थापक है बाबा के बच्चे जानते हैं वो पवित्र आत्माएं है। शिव बाबा तो प्रश्न नहीं आता है, संपूर्ण निर्विकारी ये टाइटल शिव बाबा के साथ जाता नहीं है, वो तो देवताओं का टाइटल है। आज ये फर्क आया हुआ है कि एक ही भूल हुई है
कि देवता को भगवान कह दिया, उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन सभी धर्मों की स्थापना पवित्रता के आधार से ही होती है। तो ये धर्म ब्राह्मण, इस धर्म की स्थापना भी पवित्रता के आधार पर, और आदि सनातन देवी देवता धर्म ये भी पवित्रता के आधार पर ही स्थापन होगा। इसलिए बाबा को पवित्र बच्चे ही चाहिए। और कल भी हमने परमात्मा का प्यार देखा। कई बाबा के बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं कि हमको परमात्मा का प्यार अनुभव क्यों नहीं होता। उसका जवाब भी यही है, उसका जवाब भी यही है कि जितना हम शरीर से न्यारे रहेंगे, देह देह के पदार्थ देह के संबंधों से न्यारे रहेंगे, उतना परमात्मा प्यार का हम अनुभव कर सकते हैं। तब तक नहीं। अगर अनुभव नहीं होता है तो हमको अपनी तपस्या को बढ़ाना चाहिए। तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक हमको सहज हर पल शिव बाबा का प्यार अनुभव नहीं हो। जैसे दादी जानकी जी के बारे में बाबा कहते हैं कि सागर को गागर में समा लिया, दिल में बिठा लिया। बहुत सारे अनुभव है, बहुत बाबा के बच्चों ने यह अनुभव किया हुआ है। कभी कभी करते हैं जो सेवा के क्षेत्र में रहते हैं, उनको तो बाबा की मदद का अनुभव होता है। लेकिन मैं मदद और प्यार में फर्क करना चाहूँगा। जो भी सहयोगी बनता है यज्ञ में तन मन धन से, डेफिनेटली बाबा उसको गाइड करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन प्यार अलग है। कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि देही अभिमानी बनना माना क्या। संपूर्ण देही अभिमानी, देही मतलब आत्मा। तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, उस हर एक गुण को 100% अनुभव करना है। 100%। तो हल्केपन की अनुभूति बहुत लोगों को होती है योग में। वो तो लौकिक योग वाले भी हल्केपन की अनुभूति कराते हैं। वो लोग इसको कैथारसिस बोलते हैं, अंग्रेजी का शब्द है। तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसी दबी पड़ी भावनाएं हैं जो हमको भारी बनाती है। जिन भावनाओं को हम व्यक्त नहीं करते या गलत तरीके से व्यक्त करते हैं, या तो व्यक्त नहीं करते या गलत तरीके से व्यक्त करते हैं, तो वो एक अंग्रेजी में कहेंगे इमोशनल ब्लॉकेज बन जाता है। इमोशनल ब्लॉकेज जिसको संस्कृत में ग्रंथि कहेंगे या सादी हिंदी भाषा में गांठ कहेंगे। वहां से एनर्जी का फ्लो होता नहीं है, ब्लॉक अंदर पड़ा हुआ है। सोचो, दिन भर में कितनी ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमको व्यक्त होना होता है, लेकिन हम अपने विवेक के आधार पर उसको दबा के रखते हैं। बाबा कहता है समाना है, लेकिन समा नहीं पा रहे, दबा के रखा हुआ है। तो वो दबा हुआ कहीं ना कहीं से निकलेगा जरूर। या तो बीमारी के रूप में निकलेगा, दर्द के रूप में निकलेगा। ये इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत सारे पेन को तैयार करते हैं। आजकल इसको रिलीज करने की बहुत सारी युक्तियां हैं। एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, ईएफटी बोलते हैं। तो चाइना में इन्होंने मेरिडियंस को ढूंढ के निकाला है। माना ऐसी हमारे शरीर में लाइन होती है जहां से एनर्जी बहती है। ये सब गया तो भारत से ही है। भारत में इसके अनेक नाम थे। चाइना ने इसको ज्यादा प्रचार प्रसार किया, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का। और अभी ये ईएफटी टेक्निक, माना इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में, ये टैप करते हैं फोरहेड से, माना कपाल प्रदेश से। कपाल प्रदेश के बाद में नाक और होठ के बीच में, फिर क्लैविकल माना गर्दन की हड्डी के ऊपर, फिर छाती में, हाथ में। ये टैप करते हुए एक संकल्प करते हैं। तो संकल्प और टैपिंग, ये दोनों के प्रभाव से वो ब्लॉकेज को रिलीज करते हैं।
और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। कहने का मेरा भाव है, लौकिक में भी बहुत सारे हीलिंग करने वाले लोग हैं, लेकिन जो बाबा कह रहे, उस बात को समझना है। विकर्म विनाश, हल्कापन अर्ली स्टेज है योग के। उसके बाद जो बाबा कह रहा है उसको 100% हर गुण को अनुभव करना चाहिए। तो परमात्मा प्यार की फीलिंग अलग है, शांति की फीलिंग अलग है, सुख की फीलिंग अलग है, पवित्रता की फीलिंग अलग है, शक्ति की फीलिंग अलग है। तो इसमें अलग अलग शेड्स है, जैसे रंग होते हैं, रंग के शेड्स अलग अलग है। अभी ये योग में अनुभव करना है। जब ये 100% करेंगे हर एक गुण के, तो फिर उसे संपूर्ण देही अभिमानी कहेंगे। ऐसी आत्मा बाबा के ऊपर निरंतर अपनी मन और बुद्धि को एकाग्र करके अपना पूरा बंधन काट लेती है, और थोड़े समय तक जीवन मुक्त अवस्था में रहती है। पहले मुक्ति में जाती है, माना बंधन मुक्त होती है, फिर निरंतर सुख का अनुभव करती है शरीर में रहते हुए। जीवन मुक्त अवस्था उसे कहा गया, माना जीवन है लेकिन मुक्ति की स्टेज है। और फिर कर्मातीत अवस्था होने पर उसका शरीर छूट जाता है। तो ये स्टेजेस है, अभी अपने को चेक करना है। बहुत सारे भाई बहने शरीर से डिटैच होने में ही स्ट्रगल करते हैं। अभी डिटैच क्यों नहीं हो पा रहे हैं शरीर से? क्योंकि अटैच है। इसलिए दूसरे किसी को देखना नहीं है। दूसरों को देखने लगेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। कई लोगों के ये संस्कार होते हैं दूसरों को देखने के, कौन क्या कर रहा है। कई लोगों के ये भी संस्कार होते हैं दूसरों की गलतियां निकालने के। इनको क्या सुख मिलता है पता नहीं, लेकिन इन द प्रोसेस अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसमें जाना ही नहीं चाहिए कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर मेरी ड्यूटी है तो भी मुझे शुभ भावना रखनी है, ना कि अपनी अवस्था को खराब करना है। तभी हम कहीं जाकर पवित्रता को धारण कर पाएंगे। भले हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन अगर अवगुण देखने की आदत है तो भी डूब गए समझो। क्योंकि अवगुण देखने के संस्कार बहुत पुराने होते हैं। कई लोगों को इसमें मजा क्या आता है पता नहीं, हमेशा परदर्शन पर चिंतन करते ही रहते हैं। और एक आत्मा ने तो सुनाया, मैं योग करने बैठता हूँ तो मैं दूसरों को एडवाइस ही करता रहता हूँ। इस निमित्त आत्मा को ये नहीं कहना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, या ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। योग साइड में रह जाता है, उसका मन में क्लास चालू रहता है। वो कहता है मैं इससे परेशान हो गया हूँ कि मैं दूसरों का क्लास ही करता रहता हूँ मन के अंदर। बाहर से बोलने की हिम्मत नहीं है, हालांकि कभी कभी जोश में आके बोल भी देते हैं, क्योंकि सहन नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा पेपर है। मन के अंदर ये सब विचार अगर चलते हैं दूसरों को करेक्ट करने में, तो बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरे तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कल की ड्रामा की पॉइंट थी, अगर आपसे वरिष्ठ अनुभवी आत्मा आपको कुछ इशारा देती है तो इशारे को इशारे से ही समझना है, और अपने को सिद्ध नहीं करना है। लेकिन ये आत्माएं अपनी एनर्जी को सिद्ध करने में वेस्ट करते हैं। बहुत एनर्जी वेस्ट होती है खुद को सिद्ध करने में, और फिर बाद में योग में बैठेंगे तो डिटैच नहीं होंगे। इसलिए ये भी बहुत पवित्रता की गहराई में जाना है। मैं 3 बातें हमेशा सुनाता हूँ, मुझे इसका बहुत फायदा हुआ। ये सब अनुभव के बोल आपको सुना रहे हैं, क्योंकि हम उसी उसी नाव में से जा चुके हैं। अवगुण देखना, चित्त के ऊपर रखना और वर्णन करना, ये डिग्री है अपवित्रता की। बढ़ते जाते हैं। वर्णन करना तो सबसे बड़ा पाप हो गया।
बिल्कुल समा लेना चाहिए। घर की कोई भी बात हम बाहर फैलाते नहीं है, घर में कुछ हुआ तो ये भी तो ब्राह्मण परिवार है, यहाँ की बातें हम बाहर क्यों फैलाते हैं, वायुमंडल को खराब कर देते हैं, हमने देखा है। सेंटर का पूरा वायुमंडल खराब हो जाता है, एक आत्मा ये वायरस छोड़ती है। माना परचिंतन का वायरस, कान भरने के संस्कार, ये मंत्राए होते हैं, भाई है या बहन है, उन्होंने कुछ देखा, अभी उनके बुद्धि ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, उसने एक को सुनाया, उसने दूसरे को सुनाया, और फिर पूरा वायुमंडल बन गया, स्टूडेंट्स कम होने लगे। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, जैसे वो कहते हैं, माइंड सीज ओनली दोज थिंग विच इट्स वांट्स टू सी। माना मन वही देखता है जो उसे देखना चाहिए, सत्य को नहीं देखता है। माइंड डजंट सी थिंग्स एज दे आर बट एज वी वांट टू सी इट। अगर आपके मन में संशय पैदा हो गया निमित्त आत्माओं के प्रति या किसी स्टूडेंट के प्रति कि इनका चरित्र अच्छा नहीं है, तो आप हर बार वही देखते रहोगे और हर बातों को जोड़ते रहोगे। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरलियाँ चलाई है। अभी एक मुझे वो मुरली याद है, बाबा ने कहा था बहन और भाई बात कर रहा है, तो किसी ने देखा, अभी उसके अंदर संशय का संस्कार है, उसने सुनाया किसी को, इसको हम कहते चाइनीज विस्पर। माना सुनाते सुनाते बात का बतंगड़ बन जाता है, पहले ने सुना है दोनों बात कर रहे थे, दूसरे ने सुना केवल बात नहीं कर रहे थे, ऐसे खड़े थे जैसे नहीं होना चाहिए, तीसरे ने उसमें अपनी और बात मिला दी, तो ओरिजिनल बात पूरी तरह से बदल गई। आप सोचो उन दो आत्माओं के ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट हुआ रहेगा। और फिर ऐसे बाबा के बच्चे अगर कमजोर है तो बाबा का हाथ छोड़ देते या कुछ गड़बड़ कर देते जो नहीं करना चाहिए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सुनी सुनाई बातें। इसलिए मैं इस पॉइंट को बहुत महत्व देता हूँ, सुनी सुनाई बातें। सुनी सुनाई बातों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाली व्यक्ति किस भाव से सुना रहे। कई लोग बहुत चालाक होते हैं, उनको पूरा पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। हमने देखा है, इससे बहुत डिससर्विस होती है। तो ये इन लोगों का योग लगना मुश्किल है, ये अपना ही नुकसान कर देते हैं, जिसे कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेना। आप सोचो, बाबा इतने सेंटर पर भेजता है, तो हर सेंटर पर मुझे एक दो ऐसे असंतुष्ट आत्माएं मिलती है। अभी वो आती है हमारे पास, आते ही उनका पहला है कि सचिन भाई आपसे बात करना है, मुझे लगता है कोई काउंसलिंग है, कोई प्रॉब्लम है, और फिर धीरे से वो अपनी बात को सुनाना चालू करते हैं। मैं उनको एक ही सजेशन देता हूँ कि आप बाबा को जाके सुना दो। बोला बाबा को सुनाया, कुछ हुआ नहीं, तो कुछ हुआ नहीं तो समा दो उस बात को और उस आत्मा के प्रति योग करना। आप अपनी अवस्था क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन मानते ही नहीं है। तो ये सब अपवित्रता है। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ज्ञान की बातें तो हमें अभी समझ में आ गई है। जैसे आज गंगा की बात आई है, जहाँ पानी देखते हैं वहां डुबकी मारते हैं। तालाब है तो भी डुबकी, हमने ऐसे तालाब देखे इतने गंदे हैं फिर भी उधर डुबकी मारते, कहते हैं गंगा है। तो ये गंगा कैसे हुई? गंगा को भी अभी पवित्र बनना जरूरी है। वो राज कपूर ने मूवी बनाई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। मुझे टाइटल अच्छा इसलिए लगा क्योंकि बाबा ने भी कहा है, कई बच्चे दूसरों को ज्ञान सुनाते सुनाते खुद अपवित्र हो जाते हैं, तो यही राम की गंगाएं मैली हो गई। कई लोग तो जिनके अंदर शक्ति नहीं है, अभी बेचारा देखते, बेचारा या बेचारी जो भी है, उसके ऊपर रहम खा के उसको मदद करने जाते हैं और खुद फंस पड़ते हैं। तो यही है, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो हमको बहुत न्यारा प्यारा रहना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम काउंसलर है, हम हीलर है, तो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं। अभी इन आत्माओं से बहुत संभाल के रहना है जिनको डिपेंडेंसी को रिलेशन होती है। माना डिपेंडेंसी, माना
वो हमेशा किसी न किसी देहदारी का सहारा चाहते होते हैं, उनको देहदारियों का सहारा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी आत्माएं अभी सेंटर पर आना चालू हो गई है, पहले भी आती थी, परसेंटेज बढ़ रहा है। अभी उसको मदद करना अच्छा भाव है, लेकिन खुद नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उस आत्मा का वो अपना कर्म भोग है। अगर आप टॉप अप नहीं है एनर्जी से, आपके अंदर प्योरिटी की शक्ति नहीं है, तो वो आत्मा आपको अपनी तरफ खींच सकती है। ये डिपेंडेंसी रिलेशंस के ऊपर समझना है। तो हीलर को ये बताया जाता है। अभी देखो, रेकी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग, बाबा के कई बच्चे ये करते करते बाबा का हाथ छूट गया। तो हमको हीलिंग अगर करना भी है तो डिस्टेंस हीलिंग, किसी को स्पर्श नहीं करना है। आपके अंदर अगर प्यूरिटी की पावर नहीं है तो फिसलने के चांसेस है। अभी ये बोलते वक्त मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेकी और प्राणी गलत है, नहीं। आपको अपनी पवित्रता को संभालना है, इसलिए बाबा ने शायद ये सब बातें यहाँ पे नहीं की है। लेकिन कई बाबा के बच्चे बाबा का ज्ञान यूज करके कह रहे हैं कि हम उनको हीलिंग दे रहे हैं। अभी हीलिंग देते समय ये देखना चाहिए हिसाब किताब नहीं बने, अकाउंट नहीं बने। तो बाबा आज जो कह रहा है वो मातले बच्चों के बारे में कह रहा है। बाहर वालों से बात नहीं करते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते, सौतेले बच्चे थोड़े ही प्यारे लगेंगे। चंदा के बारे में थोड़ा बताऊंगा। बाबा ने कहा सन्यासी आता है तो उसके फॉलोअर्स होते, फंड इकट्ठा करते हैं। यहाँ तो बाप ऐसे नहीं करेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। तो बाबा की पूरा मना है फंड इकट्ठा करने के लिए। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। तो यहाँ फंड इकट्ठा नहीं करना है, इस बात को समझना है अच्छी तरह से। बाबा का कार्य आपे ही हो जाता है, बाबा की भंडारी भर जाती है। निमित्त आत्माओं को, कुछ आत्माओं को ये चिंता रहती है कि कैसे चलेगी भंडारी, भरेगी कैसे, भवन कैसे बनेगा। बाबा ने कहा जहाँ ज्ञान धन है वहां स्थूल धन छम छम करके आएगा। पालना देना है हमको। दादियों ने इसमें नंबर लिए, क्योंकि दादियां पालना देने में होशियार थी। ये सृष्टि का नियम है, आप देते जाओ तो आते जाएगा। तो मांगना नहीं है किसी से भी। अभी जैसे रक्षाबंधन है, कई लोग समझते ये राखी इसलिए बांधते हैं क्योंकि ये पैसा लेने के लिए आई है। बाबा ने इसके बारे में भी बताया ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत रॉयली जाना चाहिए। हम तो देने वाले हैं। एक कम गवर्नमेंट ऑफिस में गए थे या कंपनी में गए थे, तो डिस्कशन यहाँ पर पहुंचा कि उनको लगा ये कुछ लेने के लिए आए। तब हमारे एक भाई ने कहा सर हम लेवता नहीं है, हम देवता है, हम देने के लिए आए हैं। तो ये देने का भाव रखना है, लेने का भाव बिल्कुल नहीं रखना है। आप पात्र बनो तो अपने आप प्रकृति दासी बन जाएगी। आगे चलते हैं। बाबा ने कहा आज मिनिस्टर भी देखो कितना लड़ाई करते हैं, आपस में लड़ते रहते। बाबा इस सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। हर शक्ति को कार्य में लगाना है और वृद्धि करना है। ऐसा ईश्वरीय बजट बनाना है कि विश्व की हर आत्मा जो हमारे पास आए वो कुछ ना कुछ प्राप्ति करके जरूर जाए। कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दे दो, चाहे जीवन मुक्ति दे दो। शक्तियों की बचत कर जमा करो, और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख शांति से मुक्त करो। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमोल खजाना बना दो तो माला माल बन जाएंगे। मम्मा की मुरली बार बार पढ़नी चाहिए। बहुत सुंदर लगा मुझे, मैं यही बात ट्रेनिंग में सुनाता हूँ। किसी ने महिमा की और आप हवा में चले गए, तो अपमान किया तो पाताल में जाना चाहिए। मम्मा ने देखो क्या कहा, अगर कोई गाली दे तो समझो मुझे कहाँ लगी है। जिसने गाली दी वो खुद अशांति में आ गया, उसका हिसाब किताब बना। लेकिन अगर हम आ गए अशांति में तो हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करो। समझो कब ईर्ष्या आती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, बड़ी भूल है।
ईर्ष्या वालों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, हमको अभूल बनना है, सहन शक्ति धारण करना है। ये मम्मा ने प्रैक्टिकली किया कि विकार माना भूत, तो भूतों से दूर रहना है, नहीं तो भूत प्रवेश करेंगे। दैवी सोल्स की भाषा अलग होती है। कितनी सुंदर बात मम्मा ने सुना, इसके ऊपर और चिंतन करेंगे। और आज परमात्मा प्यार की पॉइंट शुरुआत हो गई। हमने कल भी देखा था, उड़ाने वाला परमात्मा प्यार है, देहधारियों का प्यार पिंजड़े का पंछी बनाता है। तो जो उड़ने वाला है वो धरती के आकर्षण में नहीं आएगा, कितना भी धरती का आकर्षण वाला रूप हो। आज की पूरी मुरली में टेक होम, अगर आप मुझे पूछो तो बाबा ने जो कहा है कि बाबा हमें सुधारने के लिए आया है, तो स्वयं को पवित्र बनाना है, विनाश के पहले अपने आप को संपूर्ण बनाना है, पवित्रता को छोड़ना नहीं है, पवित्रता के लिए मरना पड़े तो मर जाना चाहिए, कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। हर शक्ति जो बाबा से मिली है उससे ईश्वरीय सेवा में लगाना है, हर एक को कुछ ना कुछ अंजलि जरूर देना है, लेकिन न्यारा और प्यारा शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बनाना है, सहन करना है। कोई गाली देता है तो अशांति में नहीं आना है, कोई ईर्ष्या आती है तो बदला नहीं लेना है, अपने में ईर्ष्या को नहीं लाना है, भूतों से दूर रहना है। दैवी सोल्स की भाषा अलग होती है, परमात्मा प्यार में उड़ते रहना है।